इतने सारे कदम दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए और अपराध को कम करने के लिए उठाए हैं। हम सब लोग अपने परिवारों की महिलाओं को लेकर चिंतित हैं, अपनी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक तो सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं पूरी दिल्ली में। सरकार होने के नाते हम दिल्ली की अपनी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। हमें अपनी महिलाओं को बराबर का अधिकार देना पड़ेगा। महिला आयोग कैसा चलना चाहिए ये आप स्वाति जी से सीखिए। तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी? कैसे नहीं मानेगी? तेरी औकात क्या है कि हमको ना कर दे? समझती क्या है खुद को औरत? तुझे तो हम सबक सिखाएंगे। दिल्ली की पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष साथ ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य आज एक फरियाद लेकर थाने पहुंची, जहां पर उन्होंने एफआईआर अपनी ही पार्टी के अपने ही मुख्यमंत्री के पीएस के खिलाफ दर्ज कराई। क्या है पूरा मामला, हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। बात 10 मई की है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पेरोल पर जेल से बाहर निकले थे, जिसके बाद सारी आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल था। अरविंद केजरीवाल ने सभी के सामने, अपने कार्यकर्ता, सदस्य, आम जनता के सामने कहा कि अब आम आदमी पार्टी को देश में बनी सरकार को जवाब देना है। लेकिन इससे ही पहले आम आदमी पार्टी की ये खुशियां कुछ दिन में ही तबाह होती नजर आ रही हैं। 10 तारीख के बाद वाकया है 13 मई का, जहां पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल का फोन 112 पर बजता है, जिसके बाद उनके द्वारा शिकायत की जाती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव द्वारा मुझे मारपीट और प्रताड़ित किया जा रहा है। देखते ही देखते पुलिस सीएम हाउस पहुंचती है और मामले को ठंडा करने की कोशिश करती है। लेकिन आज 17 तारीख को मामला दर्ज किया जाता है। इस सारे के सारे लगभग 80 घंटे के अंदर जो भी घटनाक्रम घटित हुए हैं वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। जैसे ही स्वाति मालीवाल का विषय सामने आया, वैसे ही पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। स्वाति बार बार आरोप लगाती हैं कि विभव के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। इस बात को अरविंद केजरीवाल स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन घटना के कुछ समय बाद राज्यसभा सदस्य और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह का एक बयान सामने आता है। संजय सिंह पत्रकार वार्ता के दौरान ये कहते हैं कि हाँ, स्वाति के साथ मारपीट हुई है, साथ ही वो विभाव का नाम भी लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। लेकिन जैसे ही संजय सिंह का ये बयान सामने आता है, पलक झपकती है और एक तस्वीर नजर आती है। ये तस्वीर है लखनऊ एयरपोर्ट की, जहां पर संजय सिंह मौजूद है, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद है और इन दोनों के साथ मौजूद है वही आरोपी जिसके ऊपर बार बार स्वाति आरोप लगाती नजर आ रही हैं। उसका नाम है विभव कुमार। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल द्वारा आरोप लगाया जाता है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और दिग्गज नेता संजय सिंह द्वारा इस बात को स्वीकार किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अपने पीएस विभव को साथ लेकर राजनीतिक रैलियां करते नजर आ रहे हैं। स्वाति के साथ हुई घटना के बाद स्वाति आज 30 हजारी कोर्ट पहुंचती हैं, जहां पर अपने बयान दर्ज कराती हैं। बयान में कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं जिनको सुनना बेहद ही कष्टदायक होगा।
स्वाति स्पष्ट रूप से कहती हैं कि माहवारी के समय मुझे पीटा गया और पीटने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल का पीएस विभव कुमार था। इसी के साथ ही 7 से 8 बार मुझे तमाचे मारे गए। मेरी छाती, पेट और संवेदनशील हिस्सों पर बार बार पैरों से हमला किया गया। इसी के साथ ही मुझसे अभद्र भाषा में भी बोलचाल किया गया। कर ले जो करना है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरी हड्डी पसली तुड़वा देंगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल ये बार बार कहते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, इंडी अलायंस बनने के कुछ दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल खड़े किए थे। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली को एक रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी की दिग्गज नेता, उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सदस्य के साथ ऐसी घटना होती है और ये घटना करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का सहायक सचिव है। अब चूंकि इन दिनों पूरे देश में चुनावी माहौल है, जिसके चलते ही अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से पेरोल मिली है, जिसके चलते ही अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम कर चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। ऐसे में पत्रकार बंधु उनके पास आते हैं और इस विषय पर बात करने, इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करने की बात करते हैं। हाल ही में उनसे पत्रकारों ने पूछा गया कि स्वाति मालीवाल के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सारे के सारे माइकों को साइड में कर दिया और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल हमेशा बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े सकारात्मक नजर आते हैं, लेकिन आज पत्रकारों के सामने अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां कर रही थी। अब चूंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब घटना को लगभग 80 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, उतने में स्वाति मालीवाल के आवेदन पर रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कृपया कर इस पूरे विषय में राजनीति न करे, ये हमारा आपसी मामला है। लेकिन ये आपसी मामला कहां राष्ट्रीय विषय बन चुका है, ये ध्यान देने वाली बात है और ये बड़ा खामियाजा इंडी गठबंधन को भी भुगतना पड़ सकता है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। अरविंद केजरीवाल के पीएस पर लगाए गए आरोप क्या सिद्ध होते हैं या फिर कहानी कुछ और उलझेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।